गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, इवनिंग रीडिंग लेके। एंड अभी देखेंगे इवनिंग एनर्जीज क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड मुझसे जो है बहुत सारे लोग फिर कमेंट में पूछते हैं, मैं शुरू में ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ एंड स्क्रीन पर भी होता है। फिर पता नहीं क्यों ये कन्फ्यूज़न है, बट ओके, इट्स ओके। चलिए अभी हम इवनिंग एनर्जीज़ को देखते हैं। क्या एनर्जीज़ हैं अभी, चलिए देखते हैं। Nine of Cups, Knight of Swords, Nine of Pentacles, King of Swords, The Wheel of Fortune। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी रूल कर रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स की। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है टू बी ऑनेस्ट। एंड चलो यहाँ से देखते हैं। Five of Coins, the High Priestess, Six of Coins, Eight of Coins। Okay, The Hermit। बॉटम द डेक से एनर्जी आई है सेवन ऑफ वॉन्ड की, जो कि रूल कर रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है उस तरीके का स्ट्रगल। अभी मैं आपको साइन बताती हूँ। यहाँ पर पाइसेस, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड यहाँ मुझे दिखता है कैप्रिकॉर्न भी साइन है यहाँ पर। और यस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मीन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और मकर राशि। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है यहाँ पर, जो कि मुझे क्लियर बताती है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं आपसे। ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने छुपाया ना हो, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया है। ये ऐसा शख्स है जिसकी बातें ही सामने नहीं आती हैं पूरी तरीके से। ये आधी बातों को तो लाइक एक एनर्जी ये है यहाँ पर कि इनका ये नेचर है, इनका ये स्वभाव है कि चीज़ों को छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं, ढंग से नहीं बोलते हैं, ठीक से नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा।
ये एक ऐसा इंसान है जो कि अपने सीक्रेट्स रखता है और उन सीक्रेट्स को किसी को बताता भी नहीं, उन सीक्रेट्स को किसी को शेयर भी नहीं करता। हाँ, इस इंसान के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और ये बहुत बातों को छुपाता भी है, क्योंकि ये क्लियर है यहाँ पर। इस इंसान ने पेन तो आपको बहुत दिया है, तकलीफ़ तो इस इंसान ने बहुत दी है। ऐसा मतलब बहुत बुरी हालत में इन्होंने छोड़ा है, लाइक पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, और फिर उसके बाद में एकदम से ही साथ छोड़ देना। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इस शख्स ने आपसे बहुत ये चीज़ कही है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते हैं। इसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, या मैं ये कहूँ कि लाइक इन्होंने आपसे ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। और हमें आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़िद भी की है कि कभी बाई चांस आप मजाक भी इनसे कर देते थे किसी भी तरीके का, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं कहीं और शादी कर लूँगी या कर लूँगा, या कुछ भी इस तरीके का फ़नी भी मतलब मजाक भी आप करते थे, तो ये इंसान बहुत गुस्सा किया करता था उस चीज़ के ऊपर और ये कहते थे कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, या तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और वही इंसान एकदम से चेंज, इनको मूड स्विंग्स होने लगे, इनको जो है ऐसे कहते कहते इस इंसान को मूड स्विंग्स शुरू हो गए। मतलब इन्होंने ना जल्दबाजी में डिसीज़न लिया है कुछ ना कुछ, और जिसके बाद में इस कनेक्शन में ये वाली एनर्जी आई है। आपने इनको बहुत रोकने की कोशिश की, बट नहीं, ये नहीं रुके, क्योंकि इनके सर पे तो कुछ बोझ सवार था और ये बस करते गए। मैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, कुछ तो लालच इनको मिला है गाइस, कुछ तो लालच, जिसकी वजह से उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ ऐसा लालच इनको दिखा जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उससे आपसे मूव हो गए, क्योंकि आप इनसे क्वेश्चंस करने लग गए थे। आपको इनका बदला हुआ बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, आप इनसे क्वेश्चंस करने लग गए थे, आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, आपको जवाब नहीं दिया इन्होंने, आपने स्ट्रिक्टली भी पूछा, तो जो एक आंसर होना चाहिए ना, जो क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बजाय आर्ग्यूमेंट होने लगे। एंड धीरे धीरे इनको एक बहाना मिल गया कि हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, हम दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रहा, ये बहाना मिला इनको और ये चलते बने। मतलब लाइक एक बहाना मिल गया इनको कि जैसे आपने तो क्वेश्चन किए थे, और नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, वो सवाल तो पूछेगा ही नहीं कि भाई तुम इतने बदले बदले से क्यों हो, और सामने वाला उसको जवाब देने की बजाय उसको मौका मिल गया कि चलो आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिससे कि थोड़े दिन बात बंद रहेगी, थोड़े दिन कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। आर्ग्यूमेंट कर लेते थे, फिर ना आप बात करते थे ना ये बात करते थे, और इनको जो है जो चाहिए होता था वो मिल जाता था। और यहाँ पर रीज़न मुझे यही दिख रहा है कि किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है, और उस अट्रैक्शन ने इनकी बहुत बुरी हालत की है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी यहाँ पर। बट यस, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है। मतलब आपको ये लगता था कि नहीं, ये शख्स लौट करके आएगा, आपको ये लगता था कि हो गया आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो करेगा कॉल या मैसेज करेगा, बात करेगा। आप चलो उसने नहीं किया तो आपने किया, तो भी रिप्लाई नहीं दिया। आप ये ऑनलाइन होते तो थे लेकिन आपका रिप्लाई नहीं देते थे, आप बस इंतज़ार करते थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन नहीं, ऑफलाइन हो जाते थे, महीने महीने हफ्ते हफ्ते बीत जाते थे, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल बैक नहीं, कुछ नहीं, बस आप रात भर आप रोते रहते थे। और मतलब आपको एक इंसान हर कोई इंसान शौक ही रह जाता है कि यार एकदम से कोई इतना कैसे बदल गया, उसको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। और हो सकता है कि इन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत। और हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, और शायद अभी तक आपके पैसे भी आपको नहीं मिले वापस, प्यार तो छोड़ो पैसे भी नहीं मिले, और आपको चाहिए भी नहीं। बट आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको ना ऐसे इंसान नहीं पसंद जो बातें छुपाए, झूठ बोले। बेशक कुछ भी कर, लेकिन सच बोल के कर तो एक तसल्ली रहती है। आपकी वो उस टाइप की पर्सनालिटी है कि कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझसे कह करके करो, मुझे बता करके करो, ताकि मुझे अपना लाइफ का संभाल लूँ मैं कि मुझे क्या करना है। तो आप उनको रोकने टोकने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, और यही चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि झूठ क्यों बोला, बात छुपाई क्यों, जो थी वो मुंह पे बोलते तो अच्छा रहता। क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी आपको उस शख्स से,
अभी यहाँ पर करंटली मैं बता देती हूँ क्या हो रहा है कि एक लालच की वजह से हाँ ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, बट उसी लालच में बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने फाइनेंशियली अभी लॉस को फेस किया है। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी को इन्होंने पैसे दिए और वो इनको अभी तक मिले नहीं हैं, और शायद इनको कोई संभावना भी नहीं दिख रही उसके मिलने की। काफ़ी इमोशनल सी एनर्जी, ये शख्स रो रहा है इनको देख करके। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने इनको बेवकूफ़ बनाया है, किसी ने इनको पागल बनाया है। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि इनको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, ठीक है, जिसको देख करके कितना खुश हो रहा है ये। और यहाँ पर देखो ये पेंटिकल्स तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांटे हैं जो कि पेंटिकल्स का जैसे शेप है उनकी, बट उसमें कांटे लगे और इसके पैर में वो कांटे भी चुभे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि धोखा, एक धोखे वाली एनर्जी दिख रही है कि इनको किसी ने धोखा दिया है, इनको कोई ना कोई धोखा मिला है और फाइनेंशियली इनको लॉस भी हुआ है कुछ ना कुछ। हो सकता है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी डीलिंग की हो, तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया है। मतलब वो प्रॉपर्टी इनको मिली ही नहीं और पैसे ले लिए गए इनसे, या इन्होंने किसी को पैसे दिए बट अभी तक वापस ही नहीं आए हैं, और ये अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बट अब क्या फ़ायदा इस हार्ड वर्क का। और ये बहुत अकेले से भी हो गए ज़िंदगी में। द हर्मिट की एनर्जी, गुमसुम अकेले, मतलब इनको अंधेरा दिख रहा है चारों तरफ। इनको कोई एक होता है ना इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, एक पॉजिटिव लाइट होती है, बट इनकी लाइफ में नहीं है। इनको चारों तरफ से अंधेरा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। वो पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है अगर मैं देखूँ इस कार्ड में तो। ये एकदम सख्त से हो गए हैं, बिल्कुल सख्त से, मतलब लाइक ना किसी से कुछ कह पा रहे हैं, ना ये खुश है अभी अपनी लाइफ में। वक्त इनका थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। ये आपकी फ़ोटोग्राफ्स को देखते तो रहते हैं बट आपकी तरफ स्टेप लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपको ऑनलाइन स्पाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगेन देखो यहाँ पर स्टक एनर्जी है। खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे क्योंकि इन्होंने ही तो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, तो उस थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एंड कि आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर बताता है कि गाइज ऑफ कोर्स सिचुएशन तो बदलेगी। अभी आप व्हील के नीचे हो बट ये व्हील घूमेगा तब आप ऊपर भी तो आओगे, और ये शख्स भी तो नीचे आएगा। तो दर्द दिया है तो जाएगा कहाँ, लौट करके तो यही आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा किया है तो कर्मा को फिर पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर सिंपल से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि इनको लौट करके आपके पास ही आना पड़ेगा। चाहिए कितना ही भाग ले, चाहिए कितना ही कुछ कर ले, लेकिन इनको लौट करके समय वक्त इनको आप ही के पास वापस लेकर के आएगा। ये भाग नहीं सकते हैं। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर है कि भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी साफ दिल इंसान का दिल दुखाते, किसी भोले भाले इंसान का दिल दुखाते, तो हम कभी नहीं भाग सकते उस कर्मा से, क्योंकि वो कर्मा खींच के उसी इंसान के पास ला करके हमें खड़ा कर देता है। और हमारी ज़िंदगी का फैसला फिर उसके हाथ में होता है कि वो हमें माफ़ करता है या नहीं करता है। क्योंकि नहीं किया माफ़ तो डबल कर्मा फेस करो, माफ़ कर दिया तो चलो फिर भी सुकून है ज़िंदगी में। बट इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी सीधे साधे इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और जिस इंसान के अंदर छल कपट नहीं है, जो दिल का साफ है, उसका भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि फिर वो कर्मा उसी के सामने आके पे करना होता है। कभी भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि किसी कोई भोला भाला इंसान है और जो हमारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे ना, कम से कम उसका तो दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो। जब तक तो नहीं, जब तक हमारे हाथ में है। कभी कभी लोगों की क्या होती है कि कभी कभी किसी किसी की मजबूरी फंस जाती है गाइस, ऐसी मजबूरी कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब वो आगे बढ़े तो कुआं, पीछे मुड़े तो खाई, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। चलो उस सिचुएशन में तो समझ में भी आता है, और भगवान अंधे थोड़ी ना है, उनको सब दिखता है। बट एक कोई बिना मतलब के सिर्फ अपने लालच की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें करता है ना, उनके लिए कर्मा फिर अच्छा नहीं होता। सिंपल सी चीज़ ये है कि जिनको कुछ लालच हो रहा हो उस वजह से अगर वो करे तो फिर उनका वक्त तो ठीक नहीं है, उनका तो फिर उनको फिर अब उसी हिसाब से चुकाना पड़ता है वो चीज़।
किसी ने इनको ज़बरदस्त धोखा दिया है, साथ बैठ के एक थाली में खा के धोखा दिया है। इनको उम्मीद नहीं थी, जैसे आपको इनसे उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसा कर सकते हैं, वैसे इनको भी कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इनके साथ ऐसा कर सकता है, बट कर दिया गया वो। मेक अ चॉइस। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में, और ये क्या डिसीज़न लें इनको समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज़ को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं। आपको एक थॉट के साथ काम करना है, किसी एक चीज़ को चूज़ करके उस पर काम करना है। एडिक्टेड हो सकता है इस इंसान को किसी तरीके की एडिक्शन हो, बट हाँ यहाँ पर ये मुझे नज़र आता है कि ये इंसान ना, अभी ये दोनों एनर्जीज़ को देख करके तो मुझे एक ही फीलिंग आ रही है कि इंसान जैसे कोसता है कि काश अगर मैंने अपनी फीलिंग्स और अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल कर लिया होता तो आज मेरे सामने सिचुएशन नहीं आती, कि लाइक इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन नहीं आती, इतनी कन्फ्यूज़न भरी सिचुएशन नहीं आती। यू आर वर्थी ऑफ लव। इस इंसान को शायद पहले कदर ही नहीं थी उस चीज़ की, पर ऐसा मुझे नज़र आता है जैसे कि अभी इस शख्स को जो है प्यार चाहिए, लाइक प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंसान अपने आप को प्यार के लायक बनाना चाहता है, क्योंकि शायद ये वैसे नहीं है। इनकी शायद सोच बहुत अलग थी प्यार को लेकर के, और इन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, तो ये अपनी गलतियों को सुधार के खुद के अंदर चेंज ला करके ये प्यार के काबिल बनाना चाहते हैं खुद को। आई फील हिडन बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि इनके हिडन हैं, जो कि बाहर आ ही नहीं रहे हैं। इतने इमोशंस हैं इनके। वन साइडेड लव। देखो ये तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, देखो वो फीलिंग्स ना कभी ख़त्म नहीं होती है, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। बस इंसान लालच की वजह से भूल जाता है या रास्ता भटक जाता है। सो यस, वो फीलिंग्स तो अभी भी बाकी है इनके दिल में, प्यार तो अभी भी करती है, बट इनको भी एक डर लग रहा है कि कहीं ये वन साइडेड लव रह करके ना रह जाए, क्योंकि इनको नहीं पता ना कि आपका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, और ये इमोशंस जो है, मतलब ये आपका प्यार चाहते हैं, ये वाला इमोशंस इनका हाइड है, मतलब हिडन है, उसको शो नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहा वो इमोशन, बट है तो ये इमोशनल आपके लिए। पता है हम कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ गई, अभी पता है ये शख्स क्या कहेंगे, किसी से मिलेंगे ना तो ये ऐसे कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत परेशानी है, तुम क्या समझोगे, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ़ है। बट अब आप मुझे ये बताओ कि तकलीफ़ कहाँ से आई है? इन्होंने खुद ने बुलाई है ना वो तकलीफ़, इनके ही गलत डिसीज़न की वजह से आई है। तो सिंपल सी चीज़ यही होती है कि लाइफ में हम कहते हैं तकलीफ़ है, बट हमारे ही कुछ ना कुछ रीज़न्स रहे होते हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ़ आई होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमें पता ही नहीं होता। तो सब कुछ जो होता है ना, ये मान लो कि वो होना ही होता है, इसीलिए होता है, और जो होना होता है वो कभी टलता नहीं है, बात ये भी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है, आप रिलैक्स करो थोड़ा सा। मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, आपको थोड़ा रिलैक्स से होने की ज़रूरत है। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप हर चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो। ये कनेक्शन आपका है, अगर इसमें 100 परेशानियाँ हैं, फैमिली है, रिश्तेदार है, सोसाइटी है, डोंट वरी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। बट ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से। ठंडा दिमाग इस्तेमाल किया जाए, प्लानिंग से चला जाए तो यस, कुछ रास्ते ज़रूर बंद हुए हैं, लेकिन सभी रास्ते बंद नहीं हुए, कुछ रास्ते खुले भी हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कनेक्शन
तो फिर से होगा, सही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है केयरिंग कनेक्शन का कार्ड यहाँ पर आया है। जो आप डिज़र्व करते हो वो कनेक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा ऑफ कोर्स। सो आपको थोड़ा सा ना ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है गाइस। हड़बड़ी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हड़बड़ी करोगे तो गलत ही डिसीजंस जाएंगे, क्योंकि हड़बड़ी में कभी आज तक किसी का कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है कि अच्छा होगा। सो हड़बड़ी नहीं दिखानी है, ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि ठंडे दिमाग से सोचोगे तभी कोई आइडिया मिलेगा, तभी कुछ सोच पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। एंड उससे पहले नहीं तो टेंशन फालतू की लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो चीज़ होनी है ना वो नहीं टल सकती। जो चीज़ होनी है जिस दिन होनी है उस दिन होके रहेगी। तो अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, बस चलते जाओ ये मान करके कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है ना वो होना ही था, क्योंकि वो था ही। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ अगर हमारे हाथ में होता तो हम संभाल नहीं लेते, बट हमारे हाथ में था ही नहीं ना। तो सिंपल सी चीज़ है, फिर टेंशन किस बात की है, टेंशन भी लेना छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ ये, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नियति का लिखा कोई बदल नहीं सका, जो लिखा है वो होगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। एंड ये बात सच है, जो हम ये कहते हैं ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सच है। क्योंकि हमें प्रेजेंट मोमेंट पे पता नहीं होता कि वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, बट थोड़ा टाइम बीत जाता है ना तब समझ आता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा है कि ऐसा हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भरोसा रखना है उस ईश्वर के ऊपर हमेशा, क्योंकि वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।